देखिए बच्चों, ओवरऑल क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, सबसे पहली बात स्पॉन्टेनिटी के लिए बात करते हैं तो मैं पहले डेल्टा जी पे नहीं आता हूं, गिब्स फ्री एनर्जी पे नहीं आता हूं, मैं पहले आपको बताता हूं इफ डेल्टा एस पॉजिटिव है, फर्स्ट केस लेते हैं अपन, तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन ये प्रोसेस कौन से वाले होने चाहिए, ये नेचुरल प्रोसेसेस की बात है बच्चों। नेचुरल प्रोसेसेस में हम जब भी क्या होता है, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। और इसी केस में अपन क्या बात करेंगे, इफ डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। डन। लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल, ओनली नेचुरल प्रोसेसेस के लिए, सभी के लिए नहीं है। तो डेल्टा एस के बेस पे आप किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मोर ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट जो है वो डिपेंड करता है डेल्टा जी पे। और जी जो होता है वो क्या चीज है बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी है। और डेल्टा जी क्या होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी क्या है बच्चों, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है। तो डेल्टा जी की वैल्यू के बेस पे जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, जो क्राइटेरिया बनाया गया है, दैट इज मोस्ट ऑथेंटिक क्राइटेरिया टू डिफाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक्स में यही चलता है। तो देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट, तो यहां अपन लेते हैं फर्स्ट, ठीक, ये क्या हो गया, सेकंड, और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो थर्ड कॉन्सेप्ट है। इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, ध्यान देना बच्चों, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या होगा, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। और कहां जाएगी, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगी। मतलब ये रिएक्शन किधर मूव करेगी, मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है, अगर स्पॉन्टेनियस है तो आगे की तरफ मूव करेगा, और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, नोटिस इट, राइट। इफ डेल्टा जी इज जीरो, द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होगा ना तो फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज जस्ट इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इट इज वेरी क्लियर, ओके। एंड फाइनली इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। फॉरवर्ड में नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ये कहां करेगी, कहां जाएगी, मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर सी बात होती है, अगर फॉरवर्ड में कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो दैट मस्ट बी स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये ऐसा होगा। तो तीन कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए। आप 12th में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएंगे तो एक चीज और पढ़ेंगे आप, जैसे डेल्टा जी की वैल्यू वहां पर आप ये पढ़ेंगे NFE सेल। अभी नहीं आएगा बच्चों, 11th में है आप तो नहीं आएगा, अगर आप 12th के साथ ये वीडियो देख रहे हैं तब तो आपको समझ में आएगा। माइनस NFE, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं सेल में जितने भी, F 1 फेराडे है, 1 फेराडे जो होता है दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम, ये होता है N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ई सेल EMF ऑफ सेल है, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो ये सब आएगा। तो बच्चों देखिए यहां पर हमने कहा डेल्टा जी नेगेटिव, तो हमने कौन सा प्रोसेस बोला, स्पॉन्टेनियस, ये तो हमने बता दिया। अगर आपको 12th में आएंगे तो ई सेल के रेस्पेक्ट में बात करें, क्योंकि कंपटीशन में जब क्वेश्चन आते हैं बच्चों तो ये नहीं पूछा जाता है कि 11th में पढ़ा था या 12th में पढ़ा था, वो तो एक जनरल क्वेश्चन होता है और उसमें मल्टी कॉन्सेप्ट होता है। तो बच्चों देखिए यहां पर अपन बात क्या करेंगे, ई सेल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो अगर आपको डेल्टा जी के रेस्पेक्ट में नहीं बात करना हो, ई सेल के रेस्पेक्ट में बात करना हो, तो सेल रिएक्शन कौन सी स्पॉन्टेनियस होगी, जिसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF सेल का है वो कितना होगा, पॉजिटिव। क्योंकि बच्चों ये प्लस होगा, F कभी नेगेटिव होता नहीं है, N भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये प्लस हुआ तो ये माइनस में आंसर आएगा, माइनस में होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बात आप समझ चुके हैं। इसी तरीके से और कॉन्सेप्ट थे, तो ई सेल अगर जीरो हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और ई सेल अगर नेगेटिव हो गया तो कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी के साथ मैंने दोनों को रिलेट कर दिया है। ये फॉर्मूला एक और होता है जो थर्मो में तो कम काम आता है, आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगा, तो अभी थोड़ा सा नोटिस रख लीजिए कि ये फॉर्मूला भी आप पढ़ के रखें, ठीक है ना। इसमें एक नेक्स्ट इक्वेशन आएगी, वो भी थर्मो से ही बनाई हुई होती है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका रेलेवेंस हमें समझ में आना चाहिए, ओके। अब बात करते हैं, अ रिएक्शन अकर स्पॉन्टेनियसली इफ
अब देखिए ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी बच्चों। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको कह दूं कि इसका आंसर लगा दो, बी आंसर होगा, सी होगा, ऐसे ये कोई बात नहीं है। तो पहले अपने को स्पॉन्टेनिटी की सारी कंडीशंस पढ़नी पड़ेगी। सो देयर आर 5 कंडीशंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी। आफ्टर दैट हम इस पे लौटेंगे और इस क्वेश्चन को मैं आपसे अपने आप कराऊंगा, ठीक है। तो मैं पहले लेता हूं पेज 1 डाल के, देखो कंडीशंस, देयर आर 5 कंडीशंस। ए, फर्स्ट, इफ डेल्टा एच नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब कौन सा हो गया कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये दिया हुआ है। एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव। दिस इज द फर्स्ट केस। ऐसे 5 केसेस बनाएंगे अपन, पहले इनको स्टडी करेंगे बच्चों, बिकॉज थियोरेटिकली हम स्ट्रांग होंगे तो क्वेश्चंस बिल्कुल बच्चों जैसे लगेंगे। और डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको आ तो जाएगा एक बार, लेकिन आपका स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। लुक, ये आया नेगेटिव। तो अब देखिए बच्चों, ये पहला केस अपन डिस्कस करते हैं। तो हम जानते हैं बिकॉज डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो मैंने लिख दिया डेल्टा एच की नेगेटिव। ये माइनस यहां लगा हुआ था। अब टी डेल एस, ये क्या चीज है, पॉजिटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव है ना, इस माइनस की वजह से ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये पहले से नेगेटिव था ही, और ये हम अपनी तरफ से लगाएंगे हमेशा। इस माइनस की वजह से माइनस हो गया, यहां प्लस अपना। तो 2 माइनस की वैल्यू जब ऐड करोगे तो आंसर जो आएगा वो बच्चों क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। और नेगेटिव आएगा तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। कब, एट एवरी टेम्परेचर, कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कुछ भी होता है, ये क्या आना था, तो 0 से अबव टेम्परेचर है मान लो, तो टेम्परेचर जब पॉजिटिव है तो ये हमेशा ही नेगेटिव आंसर आएगा। तो सभी टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस माना जाता है, एक आइडियल कंडीशन मान के रखिए। अब देखते हैं सेकंड केस, बी। केस बी लेते हैं। इफ डेल्टा एच, तो वापस वही क्या है, नेगेटिव, लेकिन डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव है, बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव। तब क्या केस बनेगा, देखते हैं। तो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये माइनस, और ये वैल्यू पॉजिटिव है। नहीं, सॉरी, ये वैल्यू गिवन नेगेटिव है ना, इस पर ये नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव क्या हो गया, प्लस। ये प्लस था ही, सॉरी क्या कर रहे हैं, ये नेगेटिव दिया है ना बच्चे, मैं गलत कर रहा हूं। ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव ये प्लस हो गया, ये हमने अपनी तरफ से लगाया। तो बच्चों देखिए, ये नेगेटिव और ये प्लस हो गया। अब एक वैल्यू नेगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है, इन दो को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा। तो कई बच्चे आंसर कर देते हैं माइनस, कुछ कहते हैं प्लस, लेकिन नहीं बच्चों, यहां पर क्या बनेंगे, 2 केसेस बनेंगे। कौन कौन से, एट लो टेम्परेचर, और दूसरा केस जो होगा क्या होगा, एट हाई टेम्परेचर। ये 2 केसेस बन गए। लो टेम्परेचर जब लो होगा तो ये वैल्यू लो होगी, टी डेल एस। तो इस केस में कौन बड़ा होगा, डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन टी डेल एस। तो जब ये नेगेटिव वैल्यू बड़ी होगी प्लस वाली वैल्यू से, तो क्या होगा, डेल्टा जी जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो गया। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो चुका है। और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के बाद क्या होगा बच्चों, इसमें ये कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, कोई पूछेगा तो अपने को, तो हम कहेंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी रिएक्शन। अब बात करते हैं हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, डेल्टा एच टी डेल एस से लेस होगा। टेम्परेचर हाई है तो फिर वो टी डेल एस की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू, जब प्लस वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल्टा जी क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा तो ये कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ये कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड में। तो ये 2 केसेस बन गए हैं। अब देखिए, फर्स्ट और सेकंड आपने पढ़ लिए हैं। अब थर्ड और फोर्थ करना बहुत मुश्किल नहीं है, अब बड़ा इजी है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ केस में आपको इन्हीं के पैरेलल समझाता हूं, देखो, ताकि अच्छे समझ में आएगा। अब अपन क्या करते हैं, इसी में सी केस लेते हैं, यहां पर सी, जिसमें डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव, और डेल्टा एस कैसा होगा, नेगेटिव। तो देखिए बच्चों, ये पॉजिटिव है
और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो फाइनल डेल्टा जी जो होगा बच्चों क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा एट एवरी टेम्परेचर। तो थर्ड केस के अंदर क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। तो हमें इस इक्वेशन में रखकर हमें पुट करके चेक करना है कि कब वो स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। चलिए फोर्थ केस और लेते हैं, वो मैं इसी के अंदर लेता हूं। तो यहां पर फिर वही बात होगी, फोर्थ डी। देखो मैं इसके साथ क्यों समझा रहा हूं, ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाए। तो देखो डेल्टा एच पॉजिटिव है एंड डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होंगे। तो इसमें भी वापस दो केस बनेंगे, एट लो टेम्परेचर और एट हाई टेम्परेचर। तो इस बार क्या होगा, लो टेम्परेचर पे जो होगा डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा और हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी जो होगा बच्चों वो नेगेटिव आएगा। तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और ये प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर, बिल्कुल सिमिलर केसेस हैं। ये लो पे स्पॉन्टेनियस था तो ये हाई पे स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो आप देख लीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये वाली कौन सी थी, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक तो हमेशा कौन से टेम्परेचर पर, लो पर ज्यादा फेवर। भाई इट इज वेरी क्लियर थ्योरेटिकली ऑल्सो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर व्हाट, इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। इफ हीट रिलीज कर रहा है कोई, इट मींस हीट ज्यादा है उनके पास, और यू आर ऑफरिंग टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उनको अच्छा थोड़ी लगेगा। भाई ऑलरेडी हीट रिलीज कर रहा है, इट मींस उसको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप टेम्परेचर दे रहे हो तो वो उसके अपोजिट हो गया ना। तो लो टेम्परेचर पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है और हाई टेम्परेचर पर हमेशा कौन सी, एंडोथर्मिक। तो अब मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, देखिए एक नोट बना देता हूं आपके लिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए। क्या लिखा, एट लो टेम्परेचर कौन सी वाली रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फेवर्ड, और सेकंड एट हाई टेम्परेचर कौन सी वाली, एंडोथर्मिक रिएक्शंस फेवर्ड। ठीक है, बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इक्विलिब्रियम में आपको काम आएगा। लिचेटले प्रिंसिपल में आप देखना तब जाके कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हमेशा लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर करते ही बैकवर्ड आने लग जाती है। और एंडोथर्मिक होगी तो लो टेम्परेचर पे बैकवर्ड आने लग जाती है, हाई टेम्परेचर पे। एंडोथर्मिक मतलब हीट रिक्वायर्ड है, आप टेम्परेचर देते हो तो हीट मिलती है उसे, तो उसे अच्छा लगता है और वो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है। लास्ट एंड फाइनल केस ई, इफ del H is just equals to T del S, then delta G कितना आएगा, 0, and this is the state of equilibrium। तो ये 5 केसेस थे बच्चों, जिससे हमें अब पूरा पता लग गया कि कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नहीं स्पॉन्टेनियस होगा। अब अपन वापस पीछे आते हैं, देखिए अब उस क्वेश्चन में आएंगे तो अब आप आंसर कर पाएंगे। पॉज करिए वीडियो और अपना आंसर दीजिए। मैं नहीं मानता कोई भी बच्चे का गलत होगा, तब अच्छा लगता है अपने को पढ़ने में। देखिए ये क्वेश्चन है, अ रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली इफ, चलिए पहला केस कह रहा है ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तब क्या होगा बच्चों, तब तो क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू 0 आने के चांस रहेंगे। यहां देखिए टी डेल एस ग्रेटर देन डेल्टा एच एंड बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव। तो देखिए मैं आपको यहां बताता हूं डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच आप ये लिख के रख लो रफ में, ये लिख लिया आपने। ये लिखने के बाद क्या होगा बच्चों, अब मैंने कहा ये दोनों पॉजिटिव है तो ये प्लस और ये प्लस था, यहां माइनस है तो ये तो प्लस ही रहेगा, ये इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा और ये अपनी तरफ से प्लस लगा दिया। तो एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब केस पे आएंगे, केस क्या कह रहा है, टी डेल एस ग्रेटर देन डेल्टा एच। टी डेल एस ये वाली मतलब नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, ये वाली मोर है तो नेगेटिव वैल्यू होगी, तो फाइनली डेल्टा जी क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा और प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो बस यही कह रहा है, क्या कह रहा है, स्पॉन्टेनियसली क्या होगा, जब टी डेल एस क्या होगा, ग्रेटर देन ये होगा। और एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर पर क्या होती है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए, इस तरह से वो। अब ये केस देख लीजिए, लेस देन डेल्टा एच और बोथ आर पॉजिटिव, तो ये नहीं बैठेगा ना, क्योंकि ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ये वापस वही आ गया। तो टी डेल एस डेल्टा एच है और डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव, नेगेटिव होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, ये भी बात नहीं बनेगी।
तो अपने को पता लग गया कि स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन कौन सी वाली अप्लाई होगी। बहुत इजीली कर दिया ना आपने।